हेलो फ्रेंड्स, AKR एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की टॉपिक है क्लास 9th की चैप्टर 1 पदार्थ। ये है आपका बिहार बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम से। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैटर सराउंडिंग अस के आसपास के पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग चैप्टर पे आते हैं। सबसे पहला जो है ये टॉपिक क्या है आपका? पदार्थ की टॉपिक है। कौन सी टॉपिक है आपका? पदार्थ की टॉपिक है, समझे? ये आपका क्लास 9th की है, क्लास 9th NCERT की है, क्लास 9th की NCERT का है। समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग पदार्थ के बारे में जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते हैं तो उसे हम लोग मैटर कहते हैं। चाहे जो ऐसे आप कुछ भी है, चारों साइड आप अपने घर के आसपास में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको चेयर मिलेगा। आपको जो ऐसे दूसरा क्या मिल सकता है? टेबल मिलेगा। तीसरा क्या मिलेगा? आपके पास जो ऐसे क्या मिल जाएगा? बोलिए। आपके पास बॉल मिल जाएगा। समझ में आ रहा होगा। और बोलिए, आपके पास तो क्या भी मिल जाएगा? फोर्थ में आपको एयर मिल जाएगा। थर्ड जो है से आपका क्या हो जाएगा? और फिफ्थ क्या हो जाएगा आपके पास? फिफ्थ पॉइंट में और कुछ बताइए। वो आपका पेन जो अभी लिख रहे हैं वो हो गया। आपका सिक्स पॉइंट में आ जाइए, कॉपी। कॉपी हो गया आपका। अगला सेवेंथ पॉइंट में आ जाइए। आपके पास और क्या चीज़ें हैं? आपके जो ऐसे कपड़ा है तो ये कपड़ा का भी पॉइंट आप नोटिस कर सकते हैं। 8 में आप आ जाइए। आपके पौधे हैं तो पौधे भी जो है से क्या आते हैं? तो आपके पौधे हो गए, है ना। आपके पास जो पौधे हैं वो हो गए। आगे आइए 9th पॉइंट में आपका और क्या हो सकते हैं बताइए? पेड़। पेड़ हो गए। आपके पास जो ऐसे दूसरा क्या हो गए? और कुछ बताइए। जैसे में वो आपके बेड हो गए, है ना, जिस पे बैठे हैं वो आपका बेड हो गए। इसमें ETC कर लीजिए। मतलब हमारे चारों साइड जितने भी चीज़ों दिखते हैं वो क्या है आपका? वो टोटल पदार्थ में काउंट आते हैं। किस चीज़ों में काउंट आते हैं? पदार्थ में काउंट आते हैं। अब कैसे होंगे उसको जो है हम लोग धीरे धीरे जानेंगे। अब देखिए, पदार्थ बोलेंगे किसको? जिसका आकार, आकृति, बनावट अलग अलग होता है। हर पदार्थ का बनावट जो है क्या होगा? बनावट क्या होता है? अलग अलग होता है। बनावट जो है आपका क्या होगा? अलग होगा। जस्ट लाइक अगर आप जो है पेन का बनावट देखिए तो लंबे आकार का होगा। इसी में जो है अलग चेयर का बनावट देखिए तो वो अलग होगा। अगला देखा जाए आपका एयर। एयर क्या है? हवा है। हवा के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। दूसरी बात, कॉपी। कॉपी का बनावट अलग है। तो सभी का जो है बनावट क्या होते हैं? पदार्थ में अलग अलग होते हैं। समझ में आया? पूरी विश्व में प्रत्येक वस्तुएं, पूरा वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी भी प्रत्येक सामग्री, बोलिए प्रत्येक सामग्री, प्रत्येक सामग्री, प्रत्येक सामग्री जो बना हुआ है, जो वस्तुएं बने हुए हैं, जो वस्तु है वो आपका किस चीजों का बना हुआ है? तो आपका ये बोलेंगे आप पदार्थ का बना हुआ है। किस चीजों का बना हुआ है? आपका ये पदार्थ का बना हुआ है। समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए, बट इसके आकार क्या क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। सभी जितने नाम लिखे सभी का आकार आपको अलग अलग मिलेगा। अब जो ऐसे हम लोग मैटर किसी को बोलते हैं? ये जितने भी जो ऐसे हम लोग पढ़े वही हमारा क्या कहलाया? मैटर कहलाया। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलते हैं, बोलेंगे। इंग्लिश में हम लोग मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पदार्थ कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। आगे आते हैं। जो हम सांस लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट आप डिनोटेड कर सकते हैं। जो हम सांस लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, जो सांस लेते हैं, सांस लेते हैं वो भी पदार्थ है। सेकेंड, जो हम भोजन करते हैं, हम जो भोजन जो भोजन हम लोग करते हैं, हम लोग करते हैं वो भी आपका पदार्थ है।
सी पॉइंट में आप लिख सकते हैं पत्थर, क्या चीज लिख सकते हैं, पत्थर भी आपका पदार्थ है। दूसरा बादल, चलिए आपका तारे हो गए, तारे हो गए, वो भी पदार्थ में काउंट आते हैं। जहां तक कि पानी, पानी की बात आए तो वो भी एक पदार्थ है, सभी को हम लोग प्रूफ करेंगे। एक बूंद या रेत, एक बूंद पानी का ले लीजिए, एक बूंद, एक बूंद जो है पानी का, पानी का, वो भी पदार्थ है, वो भी क्या है, पदार्थ है। समझ में आ रहा होगा, वो भी क्या है आपका पदार्थ है, समझ में आ रहा है। चलिए अगर हम एक कण, रेत का कण भी ले ले, डी में, ये डी हो गया आपका, ये ई लिख लीजिए, मतलब एक रेत का कण, एक रेत का कण मतलब बालू, रेत का कण भी जो है ना वो भी आपका पदार्थ है, वो भी क्या है, पदार्थ है। समझ में आ रहा होगा, वो भी एक प्रकार का पदार्थ है, समझ में आया। चलिए अब हम जानेंगे कि पहले के जो वैज्ञानिक थे, पहले वाले जो वैज्ञानिक लोग थे, हम लोगों से पहले का जो वैज्ञानिक थे, तो लिखेंगे पहले का जो वैज्ञानिक थे, पहले के वैज्ञानिक लोग जो थे, वैज्ञानिक लोग थे, पता है वो क्या बोले थे, वो बोले कि 5 मूलों से पदार्थ बनता है। कितने मूल से बना बना होता है, उनका कहना था कि 5 मूल से जो है से बना हुआ है पदार्थ, जो बनता है से कितने मूल से बनता है, 5 मूल से पदार्थ बनता है। पहले वाले जो साइंटिस्ट थे वो बोले थे कि 5 मूल से पदार्थ बनता है, ठीक है, ये उनका कहना था, ठीक है। तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, कितने तत्वों में जो है वर्गीकृत किया गया है, तो 5 तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, 5 तत्वों में वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। समझ में आ रहा होगा। अब कौन कौन से तत्व हैं, उन्होंने कुछ तो नाम दिया होगा। तो पहले तत्व का इन्होंने नाम दिया था वायु, क्या नाम दिया था, वायु। दूसरे तत्व का इन्होंने नाम क्या दिया, पृथ्वी, क्या बोले थे, पृथ्वी बोले थे इन्होंने। तीसरे तत्व का जो ऐसे नाम इन्होंने दिया अग्नि, जिसको अग्नि बोलते हैं हम लोग। चौथे तत्व का इन्होंने नाम दिया था, वो था जल। पांचवें तत्व का नाम दिया था, वो था आपका आकाश, क्या था, आकाश। समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है कि ये जितने भी तत्व का नाम दिए, उनका का नाम था कि ये टोटल जो पदार्थ है ना वो 5 तत्वों से बना है। पहले वाले वैज्ञानिक के बारे में बोल रहे हैं, पदार्थ 5 तत्वों से बना है। समझ में आ रहा है। चाहे वो भी बातों को रखे उन्होंने, वो बोले कि चाहे वह सजीव हो, सजीव तो पता है ना, जिंदा, सजीव या आपका निर्जीव हो, निर्जीव हो, उनका क्या नाम था, ये किनका का नाम था, पहले वाले जो साइंटिस्ट थे उनका का नाम ये था। आ रहा होगा समझ में आप लोगों को। चलिए वो बोले, अब जो ऐसे ये पहले वाले को का नाम था कि जितने भी पदार्थ बनते हैं, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, ये सभी मिलकर जो ऐसे किसी पदार्थ का निर्माण करते हैं। आ गया समझ में, बोलिए। चलिए अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। और जो आधुनिक वैज्ञानिक थे, जो आधुनिक काल के वैज्ञानिक थे, आधुनिक काल के जो वैज्ञानिक हुए, आधुनिक काल की जो वैज्ञानिक हुए, काल की वैज्ञानिक जो हुए, आधुनिक काल के जो वैज्ञानिक हुए, वो बोले कि नहीं, ये 2 टाइप से बनते हैं। कितने हैं, पदार्थ के 2 गुण धर्म होते हैं।
कितने गुणधर्म होते हैं? तो इनका क्या नाम था कि पदार्थ का दो गुणधर्म होता है, दो गुणधर्म होते हैं। क्या होते हैं? गुणधर्म होते हैं। अब भाई कौन कौन होते हैं ये जानना है, बताइए कौन कौन होते हैं। तो पहला होते हैं आपका, हम लोग बोलते हैं भौतिक, फर्स्ट बोलते हैं हम लोग भौतिक, और दूसरा इन्होंने बोला था रासायनिक गुणधर्म। कौन सा? समझ में आ रहा होगा, रासायनिक गुणधर्म बोले। कौन से बोले थे? ये दोनों बोले कि ये दोनों क्या हो गए, एक भौतिक गुणधर्म पे डिपेंड होते हैं और दूसरी वाले जो हैं रासायनिक गुणधर्म पे डिपेंड होते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। आज हम लोग जो चैप्टर में पढ़ेंगे वो भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम लोग भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पॉइंट, धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले नोट में हम लोग क्या लिखेंगे? नोट में एक पॉइंट आप लिखिएगा, वो क्या लिखिएगा? पदार्थ कणों से मिलकर बना था। ठीक है, पदार्थ किस चीजों से मिलकर बनता है? तो पदार्थ किस से बनता है? तो पदार्थ आपके कणों से मिलकर बनता है। किस चीजों से मिलकर बनता है? कणों से मिलकर बनता है। ठीक है, किस चीजों से मिलकर बनता है? कणों से मिलकर बनता है। बनता है या बना था लिख सकते हैं आप, बना था। ठीक है, चलिए। बहुत समय पदार्थ, क्या बोलेंगे हम? बहुत समय पदार्थ प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं हैं। बहुत समय पहले जो है से पदार्थ प्रकृति के विषय में दो जो है से बातें दी गई थी, प्रचलित थी पहले। तो कौन कौन से दो बातें प्रचलित थी? बहुत समय पदार्थ, बहुत समय तक, है ना, बहुत समय तक पदार्थ प्राकृतिक के बारे में दो विचार पे आधारित थे। कितने थे? इसमें दो विचारधाराएं लोग ज्यादातर जानते थे। कौन सा? दो विचार धाराएं। आप बताइए कि कौन कौन से दो विचारधाराएं प्रचलित है? विचारधाराएं प्रचलित थे। समझ गए। पहला जो विचारधारा था, ए नंबर वाली जो विचारधारा था आपका, वो था, पहला विचारधारा था कि लकड़ी के टुकड़ों जैसे सतत है। पहला विचारधारा क्या था आपका? उनका पहला विचारधारा लकड़ी के टुकड़े
टुकड़े क्या होते हैं? टुकड़े सतत होते हैं, सतत होते हैं। ये बोला था, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, पहले था। दूसरा जो विचारधारा था इनका, दूसरा वाला, दूसरा जो विचारधारा था, दूसरा विचारधारा जो था उनका, कहना ये था कि पदार्थ जो हैं, पदार्थ जो हैं, पदार्थ जो हैं वो रेत के कणों से मिलकर बने हैं। वो रेत के कणों से मिलकर बने हैं। किससे बने हैं? कणों से मिलकर बने बने हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब बताइए, बोलना तो सही है कि पेड़ भी जो है से, पेड़ में जो है से सतत होते हैं, जो विचार लकड़ी के टुकड़ा जो है से सतत होता है, बट एक ईंट बनाने के लिए छोटे छोटे कण को जो आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों विचारधारे थे जो प्रचलित थे, वो तो सही है। अब आइए देखते हैं ऐसा क्यों। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे। एग्जाम्पल जो है से आपका, एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, वो एग्जाम्पल है आपका, देखिए हम लोग जो है सबसे पहले क्या किए, चलिए हम लोग कंटेनर को लेते हैं। एक कंटेनर हो गया, दूसरा कंटेनर हो गया, और ये आपका तीसरा कंटेनर। समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना? चलिए, अब कंटेनर को तो हम लोग ले लिए। अब इस कंटेनर में एक काम करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग क्या डालेंगे? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज करेंगे। सभी कंटेनर में अगर जो है से लगभग 90 ml, ये जितने पानी है, ये जो कलर वाले पार्ट है वो आपका पानी है, ठीक है? वो क्या दिया हुआ है? पानी है। तो ये वाटर है, सभी में 90 ml जो है से क्या ले लिए? 90 ml वाटर ले लिए हैं हम लोग। 90 ml क्या ले लिए हैं? वाटर ले लिए। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब सभी में जब 90 ml वाटर ले लिए, तो वो जो है सभी कंटेनर ए नाम दे देते हैं, इसको कंटेनर बी दे देते हैं, और इसको कंटेनर सी दे देते हैं। और वाटर को जो है क्या बोलते हैं हम लोग? H2O। चलिए आते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? मिल्क, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मिलाते हैं। मैग्नीशिया, अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी मिला सकते हैं। हम जो है मिल्क को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं? मिल्क मतलब दूध को लेके चलते हैं, ठीक है? अगर जो है से हम पूरे 90 ml में 90 ml में 10 ml जो है से हम मिल्क को मिला दिया जाए, मिल्क को क्या किया जाए? मिला दिया जाए। तो जैसे ही अगर मिल्क को अगर मिलाते हैं आप, तो ये जो है से मिल्क कैसा कलर के होता है? आपका दूध जो है, मिल्क, मिल्क जो है किस कलर का होता है? मिल्क का कलर क्या होता है आपका? कलर होता है वाइट, ठीक है? कैसा होता है? सफेद होता है ना, सफेद। अगर 10 ml मिल्क को मिला दिया जाए इस कंटेनर में, मिल्क को मिला दिया जाए इस कंटेनर में, तो ये कितना बन जाएगा? 90 प्लस इसमें जो है क्या मिला दिए? 10 ml जो है हम लोग मिल्क मिला दिए, और है ना, मिला दिए, तो ये क्या बन गया? 100 ml बन गया, ठीक है? अब जो है कलर क्या हो जाएगा इसमें? जो है हल्का जो है ये सफेद कलर में आ जाएगा। किस कलर में आ जाएगा आपका? ये सफेद कलर में। कौन से कलर में आ जाएगा आपका? सफेद कलर में, सफेद हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। आइए, अब इसी कंटेनर में से 10 ml निकाल लेंगे मिक्सचर वाला। तो 10 ml जब इसमें से निकालिएगा तो फिर से एज इट इज 90 ml बच जाएगा इसमें, और अगले वाले में मिक्स करेंगे 10 ml, तो कुछ कलर तो इसमें आ जाएगा, ये 100 ml बच जाएगा। फिर जो है कुछ कलर इसमें आ जाएगा आपका। तो जैसे ही इसमें जो है निकालेंगे 10 ml, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका 10 ml इसमें मिलाएंगे, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा? बोलिए, 100 ml।
अब क्या आपसे क्वेश्चन ये है कि कंटेनर ए और कंटेनर बी सी में ये दोनों का कलर क्या सेम होगा? नहीं ना, क्योंकि कंटेनर ए में जो है से प्योर गया था, अब उसमें मिक्सचर होके जा रहा है। इट मीन्स दूध में भी कुछ कण छिपे हुए। दूध भी किस चीजों से बना? कण से बना। तो ये तो प्रूफ हो गया आपका, समझ में आ रहा होगा। तो यही तो है पदार्थ, कणों से मिलकर दूध बन गया, वो भी पदार्थ। चलिए अगले आते हैं हम लोग, एक डिटॉल्स को लेके देखते हैं कि डिटॉल्स में हम लोग दूसरा एग्जाम्पल जो लेंगे वो डिटॉल्स को करके लेंगे। आइए, इससे हम लोग जो पीछे पढ़े उससे हमको क्या समझ में आता है, इसे हम क्या समझते हैं। तो एक नमक को लेके चलेंगे, फिर जो है हम लोग डिटॉल वगैरह को लेके चलेंगे। चलिए हम लोग जो है 3 कंटेनर को लेते हैं, सबसे पहले कंटेनर और दूसरे कंटेनर और तीसरे कंटेनर को लेके चलेंगे। समझ में आ रहा होगा। तो कंटेनर नंबर क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। कंटेनर नंबर आपको 2 कर लेते हैं। कंटेनर नंबर हम लोग 3 कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गए मेरे पास कंटेनर, समझ में आया। तो हम लोग 3 कंटेनर ले लिए और 3 कंटेनर में आप जो है क्या करेंगे, तीनों कंटेनर को आप अरेंज करते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें हम ये तीनों कंटेनर में क्या करना होगा, हम थोड़ा सा पानी और नमक मिलाएंगे। क्या क्या लेना है आपको, पानी और नमक। तो इस जगह पे आप क्या लेंगे, पानी और नमक। तो फर्स्ट जो है क्या है, ये तीनों कंटेनर में आपको पानी भरा हुआ है। ठीक है, क्या है, पानी। तो हम लोग किस चीज़ों पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो नोट में आप लिखेंगे। इसमें इससे क्या समझते हैं हम लोग, कणों से बने होते हैं, इसमें नमक पूरी पानी में घुल जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जल को लेते हैं। चलिए जल ले लिए, सभी में H2O हम ले लिए। इसमें भी H2O है, इसमें भी आपका H2O है। H2O क्या है, आपका जल है। H2O क्या है, आपका जल है। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नमक को मिलाना है। जल और नमक को आपको घोलना है। जल और नमक को मिलाना है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए सबसे पहला हम जल लिए और उसमें जो है क्या किए, एक चम्मच की सहायता से हम नमक को डाल दिए। नमक को डाल दिए तो ये जो है क्या हो गया, नमक को जैसे ही डाले, नमक मिलाए हम लोग। क्या किए, नमक मिलाए, नमक मिलाए। अगले वाले में भी जो है क्या हो गया, इसमें नमक डालें। जैसी नमक किसमें डाले हैं, इसमें नमक डालें। ये पानी था और यहाँ पे जो है ये आपका चम्मच है। क्या है, ये जो है चम्मच है ना, ये आपका चम्मच दिया हुआ जिसको स्पून बोलते हैं हम लोग। समझ में आ रहा होगा। अब ये जल के नमक जो है जैसे ही आप डाल दिए तो उसके बाद इससे क्या किया, आप हिलाना स्टार्ट किए। क्या किए, हिलाएं। ठीक है, जैसे ही आप हिलाएं इसको तो ये नमक पूरी तरीके से इसमें जो है से आपका पूरी तरीक़ा से हिलाने के बाद जो नमक था वो घुल गया। नमक क्या था, पूरी तरीक़ा से मिक्स हो गया। तो ये क्या बन गया, जल और नमक, जल प्लस नमक बन गया, मतलब नमकीन पानी। ठीक है, अब बताइए कि ये जो है से हुआ क्या। ठीक है, अब इसमें लाख गुना, मतलब एक बोला जाए ना, लाख गुना जो है से पानी में जितने भी स्पेस होते हैं उसको वो क्या कर दिया, भर दिया। तो इसको हम आंसर के तौर पे जो है इसका जो है, इससे क्या हमको मिला कि हम इसको लिख सकते हैं। इससे हम क्या समझते हैं, ये अगर जो है हम प्रैक्टिकल किए, इससे क्वेश्चन हम आप जनरेट कर सकते हैं। इससे हम क्या समझे, इससे हम क्या समझते हैं, इससे हम क्या समझते हैं, समझते हैं। चलिए तो आंसर में हम लोग लिखेंगे, जब हम जल में, जब हम जल में, जल में नमक, नमक घोलते हैं, नमक घोलते हैं तो नमक के कण, नमक के कण, नमक के कण जल के कण, जल के कण के बीच, जल के कण के बीच के गैप,
गैप को सॉरी गैप में जाकर बैठ जाती है, गैप में जाकर क्या कर जाती है, बैठ जाती है, बैठ जाती है। समझे? तो ये पूरी तरीके से बैठने के बाद क्या हो जाता है, वो नमक पानी का फॉर्मेशन करता है, नमक और पानी का, नमक और पानी बन जाता है, पानी बन जाता है। ये भी पदार्थ है जिसे हम नमकीन पानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नमकीन पानी बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा? अब आपको सोचना है, अब आपको सोचना है, ये सोचना है कि पदार्थ की कण कितनी छोटी होती है। अब आपको जो ऐसे दिमाग लगाना क्वेश्चन उठता है कि पदार्थ की कण आपके दिमाग में तो चल रहा होगा, पदार्थ की कण कितनी छोटी होती है, कितनी छोटी छोटी होती है, कितनी छोटी होती है। अब ये आपका दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए, आप मान लीजिए, क्या मानिए भाई, मान लीजिए अगर हम 4 बीकर लेते हैं, कितने बीकर लेते हैं, 4 बीकर लेते हैं। अभी जस्ट हम बोले कि 4 बीकर लेते हैं, चारों बीकर में लेने के बाद, या 3 बीकर लेते हैं, तीनों बीकर में लेने के बाद क्या करेंगे, पदार्थ के कण को चेक करेंगे कि कितना छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम जो है 4 बीकर को लेते हैं। कितने बीकर को लेते हैं हम लोग? 4 बीकर को लेते हैं। चलिए अब आते हैं, एक कंटेनर, 2 कंटेनर, अब एक 3 कंटेनर, तीनों कंटेनर को ले लेते हैं, एक छोड़ दीजिए। कंटेनर 1, कंटेनर फर्स्ट का नाम दिया हम कंटेनर 1, कंटेनर 2 और कंटेनर 3। फिर से आप इसमें कुछ और मिला के, इसमें जो है एक काम कीजिए, आप जो है डिटॉल मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? डिटॉल्स मिला दीजिए। जैसे ही डिटॉल्स मिलाएंगे तो ये जो है कंटेनर में क्या होगा, डिटॉल्स मिलाएं, आप जो है इसमें डिटॉल मिला दिए। क्या मिला दिए? डिटॉल मिला दिए। और ये सभी में H2O है, सभी में H2O है, इसमें भी H2O है, इसमें भी H2O है। चलिए आप नहाने गए और बहुत दिनों से नहीं नहाए हैं और पहले दिन नहा रहे हैं, तो उसमें सोचे डिटॉल मिला लेते हैं, इसमें मिला के नहा लिया और पानी क्या कम हो गया, इसमें 2 बूंद क्या कर दिए, डिटॉल डाल दिए। पानी जो है नहाने के बाद लगा कि पानी कम गया है, ऐसे और पानी मिलाते हैं, तो फिर से जो है अगले वाले में मिलाएंगे तो उसमें भी डिटॉल की कुछ मात्रा चला जाएगा। फिर लगा कि कम हो गया तो फिर से जो है पानी मिलाए तो उसमें भी जो है डिटॉल। तो ये इसमें जो है फर्स्ट वाले कंटेनर में आपका ज़्यादा डिटॉल होगा और इसमें कम होगा, बट उसमें पार्टिकल्स जो है कुछ ना कुछ रहेंगे। तो इससे आपको प्रतीत ये होता है कि आपका जो है कण कितने छोटे होते हैं, इससे आपको पता चलता है कि कण कितने छोटे होते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हैं कुछ ना कुछ पार्टिकल्स चला ही गया, आप जितना सोच रहे हैं उससे भी छोटा होता है कण। समझ में आ रहा होगा आपको? चलिए अगला आते हैं। अब आप जो है इसे 2 गिलास को लेकर देख सकते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल हम समझाते हैं। ये तो डिटॉल वाला एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल नंबर 1 दे दीजिए इसको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 दे दीजिए। मान लीजिए कि 3 बीकर लेते हैं, 3 बीकर भी ले लीजिए बीकर। ये डिटॉल का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आइए सबसे पहला 3 जो है हम एक बार और जो है बीकर को लेते हैं। चलिए सबसे पहला जो है 1, 2 और 3, इसमें फिर से लेते हैं। एक जो है बीकर हम ले लिए, एक यहाँ, चलिए दूसरा आपका यहाँ, और ये आपका तीसरा हो गया। समझ में आ गया होगा? बोलिए, आ गया समझ में? आइए देखते हैं। इसका नाम दे दिए हम लोग A और इसका नाम दे दिए B और इसका दे दिए C। आ रहा होगा समझ में?
अब इसमें जो है एक काम करना है, ये पूरी तरीका से पानी, इसमें भी H2O डाल दीजिए, इसमें भी आप H2O डाल दीजिए। देखिए हम कलर किए हो वो H2O है। अब इसमें शहद डाल दीजिए, क्या डालिए, शहद डाल दीजिए, एक में शहद डालिए, फिर से उसको मिलाने के बाद इस वाले बीकर में डालिए, फिर से इस बीकर वाले पानी को, शहद वाले को इसमें डालिए। देखिए कुछ ना कुछ शहद का गंध जो है वो आपको, गंध जो है से लास्ट वाले सी बीकर में, सी बीकर में मिलेगा, मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कण बहुत ज्यादा आपकी सोच से, ठीक है, आपकी सोच से भी कण बहुत छोटे होते हैं, आपकी सोच से भी कण बहुत छोटे होते हैं, कण बहुत छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। समझ में आ रहा होगा, यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे से मिश्रित हो जाते हैं। अब देखिए शहद को डाले इसमें, अपने आप जो है क्या हो गया, एक दूसरे से मिक्सित, मिक्सचर में बन गया। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे से मिक्स, हाँ, पदार्थ के कण अपने आप ही, यहाँ पे आप नोट में लिख सकते हैं कि पदार्थ के कण, पदार्थ के कण, पदार्थ के कण अपने आप ही, अपने आप ही एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मिश्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब विसरण हम लोग किसको बोलेंगे भाई, विसरण तो इसी को हम लोग बोलते हैं विसरण। तो पदार्थ के कण तो एक दूसरे से मिश्रित हो गए, मिक्सचर हो गए, मिश्रित हो गए। पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान में समावेशन का कारण होता है। ये क्यों होता है, वो जो आपका मिक्सचर हो गए, तो ये क्यों होता है, तो ये भाई क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा, अपने आप क्यों होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्यों होता है, तो ये होता है कि पदार्थ का, पदार्थ के, ठीक है ना, पदार्थ के कणों के, पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों के, रिक्त स्थानों में, रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है, समावेशन के कारण होता है, कारण होता है, समावेशन के कारण होता है। अब आइए कि विसरण हम लोग किसको बोलते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे विसरण। तो डिफिनेशन क्या होगा आपका विसरण का, क्वेश्चन नंबर 1 है कि विसरण क्या है, विसरण क्या होता है, विसरण क्या होता है ना। तो विसरण क्या होता है आपका भाई, तो उत्तर में हम आंसर में क्या लिखेंगे कि दो पदार्थ के कणों, दो पदार्थ के कणों, कणों, कणों के स्वतः मिलना, कणों के स्वतः मिलना स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, कहलाता है। हमें यह पता चलता है, इससे नोट में आप लिख सकते हैं, इससे
हमें यह पता चलता है कि पदार्थ को गर्म करने पर पदार्थ को गर्म करने पर विसरण में तेजी आ जाती है। विसरण में क्या हो जाती है? विसरण में तेजी आ जाती है, तेजी आ जाती है, जिसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, आ जाती है। समझ में आ रहा है? वो कैसे हुआ? जब आप खाना पकाते हैं तो सब्जी जो है से क्या होता है, सब्जी बनने टाइम में उसमें जो सब्जी और हीट के बीच में एक जो ऐसे मिश्रण मिक्सअप होता है, उस टाइम में जो है तेजी आ जाता है, उस टाइम स्मेल ज़्यादा करता है। समझ में आ रहा होगा? उस टाइम में क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। कौन? सब्जी। समझ में आ रहा होगा? आइए, क्या कैसे आकर्षित करते हैं भाई पदार्थ? जब हीट विषण जो है क्या होता है, तेजी आ जाती है। तो तेजी आ जाती है तो क्या होते हैं, पॉइंट नंबर 1 करके आप बना सकते हैं नोट में कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। बी में आपको क्या लिखेंगे? अब जो ऐसे आकर्षित तो करते हैं, आकर्षित से पहले हम लोग एक पॉइंट को समझ लेंगे। ठीक है, वो पॉइंट हम लोग क्या समझेंगे, वो देखिए। वो पॉइंट हम लोग समझते हैं कि आकर्षित करते हैं तो कैसे करते हैं। चलिए आकर्षित के बारे में हम लोग समझते हैं। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपके जो है से क्लास में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। अगर हम कक्षा के सभी एक छात्र को, मान लीजिए आपके क्लास है, ठीक है, आपके क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, मान लीजिए स्टूडेंट, ये आपका स्टूडेंट है, ये आपका स्टूडेंट है, ठीक है, ये आपका जो है स्टूडेंट है, ये आपका स्टूडेंट है। चलिए हम 4 स्टूडेंट को लेके चलते हैं। ठीक है, सभी जो है एक दूसरे से हाथ को पकड़ लेते हैं, सभी एक दूसरे को हाथ से पकड़ लेते हैं। तो बताइए, एक जो ऐसे ये समूह बन गया, एक साथ क्या बन गया, एक समूह बन गया। ये आपका क्या बना, समूह बन गया। ठीक है, समूह पदार्थ बन जाएगा। ये किसको आप बोल जाएंगे, इसको नाम दे देंगे समूह पदार्थ बन जाता है, बन जाता है। क्योंकि जब आप एक दूसरे से अट्रैक्ट हो गए, मतलब इसके पास जो है से 2 न्यूटन बल था, इसके पास भी 2 न्यूटन था, इसके पास भी 2 न्यूटन बल था, इसके पास भी 2 न्यूटन। अगर सभी को ऐड कर दिया जाए, 2 + 2 + 2 + 2 चारों के, तो ये कितने न्यूटन बन गए, 8 न्यूटन बल। तो ये तो ज्यादा ताकतवर हो गया ना, अकेला से तो कहीं ज्यादा ही ताकतवर है। आ रहा होगा समझ में? तो यही तो है आपका पदार्थ। एक ईंट बनाने के लिए बहुत सारी जरूरत, मिट्टी, बालू, है ना, ये सब चीज़ों को जरूरत पड़ती है, तब जाके ईंट बनता है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया पदार्थ का। अब बात आती है पदार्थ। पदार्थ को जब हम पीटेंगे, टुकड़े करेंगे, तो तोड़ने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तोड़ने की तरीके अलग अलग होते हैं। चलिए हम 2-3 पॉइंट हम लेके चलते हैं। क्या करते हैं, एक लोहे का कील लीजिए। फर्स्ट में जो है से एक लोहे का कील ले लीजिए, एक लोहे का कील ले लीजिए, लोहे की कील ले लीजिए। चलिए हो गया। सेकंड में आइए, एक चौक का टुकड़ा ले लीजिए, एक चौक का टुकड़ा ले लीजिए, टुकड़ा ले लीजिए। तीसरा, है ना, तीसरा एक आप रबड़ ले लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। एक जो है रबड़ बैंड ले लीजिए आप, एक जो है रबड़ बैंड ले लीजिए, एक रबड़ बैंड ले लीजिए आप, रबड़ बैंड को ले लीजिए।
ठीक है। अब जो है इसे सभी को तोड़ने का प्रयास कीजिए। अगर लोहे को पीटेंगे तो एक चादर बनेगा। फर्स्ट में क्या हो गया, अगर आप अगर आप अगर आप लोहे को पीटेंगे तो क्या बनेगा, चादर टाइप से बनेगा। ठीक है, चादर जैसा बनेगा, ये भी पदार्थ है। सेकंड में एक चौक का टुकड़ा को जब आप ज्यादा प्रेस करेंगे तो वो क्या बनेगा, एक कण में फॉर्म में हो जाएगा, कण का फॉर्मेशन करेगा। तीसरा, अगर एक रबड़ को ज्यादा खींच देते हैं तो टूट जाएगा। अब आप तनाव, ठीक है, किसमें सबसे ज्यादा ताकत लगेगा, तो इसमें पीटने में जो है ज्यादा ताकत लगेगा, इसमें चौक में जो है हल्का कम लगेगा तोड़ने में। अगला जो है रबड़ में जो है क्या हो जाता है, इसे जब ज्यादा खींचेंगे, ठीक है, ज्यादा आप अगर खींचते हैं तो ये टूट जाता है। रबड़ क्या होता है, रबड़ को ज्यादा ज्यादा खींचेंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। समझ में आ रहा होगा, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ताकत ज्यादा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। चलिए पदार्थ के और कुछ चीजों के बारे में हम समझते हैं। आते हैं हम लोग, एक थाली को लीजिए आप, ठीक है, किसको लीजिए, एक थाली को आप लीजिए, ठीक है, एक थाली को आप लीजिए और उसमें जो है ऐसे आप जल लीजिए। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में लीजिए आपका, एक थाली को लीजिए, सबसे पहला एक थाली को लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए। एग्जाम्पल नंबर ये है आपका 2। एक थाली में आप जल लीजिए, एक थाली में आपको क्या लेना है, एक थाली में जल लीजिए। एक थाली में आप जल लीजिए और अपनी उंगली से और अपनी उंगली से अपनी उंगली से क्या करेंगे, अपनी उंगली से है ना, अपनी उंगली से जल को काटिए, काट कर या काटने लिखिए, काट कर देखिए, काट कर देखिए, क्या वो कटेगा या नहीं कटेगा, क्या वह क्या वह सतत सतत कटती है, कटती है, बोलिए, ये पता करना है। जल की सतह न कटने का कारण, अगर नहीं कटती है तो क्यों, जल का सतह जल की सतह नहीं कटने का कारण क्या होगा, नहीं कटने का कारण क्या होगा, उसको लिखना होगा, बताइए, है ना।
आगे पॉइंट पे आते हैं हम लोग। नहीं कटने का कारण क्या होगा, तो नोट में हम लोग लिख सकते हैं, नोट में आप क्या लिखेंगे, इससे पता चलता है, इससे इससे पता चलता है, क्या पता चलता है भाई, पता चलता है, इससे पता चलता है कि पदार्थ की कण, पदार्थ की कण, है ना, पदार्थ की कण के बीच बल कार्य करता है, पदार्थ की कण के बीच बल कार्य करता है। समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं कटता है, कार्य करता है, समझ में आ गया। यह कणों को एक साथ रखता है, फर्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए इसको, सेकंड पॉइंट में और भी लिख लीजिए इसका आंसर में। ये आसान होता है, पॉइंट वाइज करके अगर लिखेंगे तो आसान होता है याद करने में। यह सॉरी यह यह कणों को यह कणों को एक साथ रखता है, एक साथ रखता है। थर्ड नंबर में आइए, थर्ड नंबर क्या पॉइंट लिखेंगे, हर पदार्थ में आकर्षण बल अलग अलग होते हैं, समझे, हर पदार्थ में आकर्षण जो बल होता है, जिसके बारे में हम बात किए, आकर्षण बल अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना, अलग अलग होते हैं प्रत्येक पदार्थ में, हर पदार्थ में जैसे अलग अलग सामर्थ्य होते हैं। आकर्षण का सामर्थ्य जो है, प्रत्येक, एक पॉइंट लिख लीजिए, प्रत्येक पदार्थ में आकर्षण का जो समर्थ होता है, आकर्षण का समर्थ मतलब आकर्षण बल का समर्थ अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, है ना। अगला पॉइंट है पदार्थ की अवस्थाएं। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं। तो ये हो गया पॉइंट नंबर थर्ड में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कौन सी अवस्थाएं होती है भाई, बताइए। पदार्थ की अवस्थाएं, अवस्थाएं के बारे में हम लोग पढ़े, समझ में आ रहा होगा आपको, बोलिए। चलिए अब अवस्थाएं क्या होती है, आपने जो है से आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखिए, क्या क्या होते हैं। आप जो है आसपास के जो पदार्थ है उसको ध्यान से देखिएगा तो तीन चीजें पाइएगा। कौन कौन सी चीजें पाइएगा आप, है ना, देखिएगा तो आप तीन रूप में पाइएगा। अपने आसपास के चीजों को देखिएगा तो तीन रूप में पाइएगा। पहला तो आपका होगा ठोस, पहला क्या हो जाएगा आपके पास, ठोस। दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, द्रव्य। और तीसरा क्या हो जाएगा आपके पास, गैस। समझ में आ रहा होगा, ये तीन चीजें आप पाइएगा, है ना। क्या आपको पता है कि हर पदार्थ अलग अलग विशेषताएं होती है, हर पदार्थ का अलग अलग विशेषताएं होती है, पता है आपको, हर पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं होती है, हर पदार्थ की अलग अलग विशेषताएं होती है, अलग विशेषताएं होती है।
होती है, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। आइए हम लोग एक एक करके देखते हैं। पदार्थ के तीन विशेषताएं। पहला जो है से आपका क्या पढ़ेंगे, ठोस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, वो ठोस के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी अवस्था है, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था भाई क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ठोस अवस्था कुछ एग्जाम्पल लीजिए। एक पेन को ले लीजिए, दूसरा सुई ले लीजिए, ये भी ठोस है। एक लकड़ी को आप ले लीजिए, पीटीसी। इससे आगे आपको जो मन है वो ले सकते। क्या सभी के आकार, पेन की आकार, सुई की आकार, ये सभी के आकार क्या एक जैसे हैं? आप बताइए, आप बताइए, बताइए, बताइए कि सभी के आकार, सभी के, सभी ठोसों के आकार लिखिए। सभी, सभी ठोसों के आकार एक जैसा है। नहीं है। आंसर क्या लिखेंगे, नहीं है, नहीं है। अब सभी को एक बार खींचकर, तोड़कर वगैरह देख सकते हैं। अब आप इसे हथौड़े से पीटिए, ये जितना है इसको आप हथौड़ा से पीटिए। फर्स्ट पेन को जब पीटेंगे तब क्या होगा वो आपको चेक करना है, कमेंट कीजिएगा। सुई को जब आप पीटेंगे हथौड़े से तब क्या होगा, थर्ड पॉइंट। आप लकड़ी को जब पीटेंगे तब क्या होगा, पीट कर आप जो है हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एक रबड़ को खींचिएगा, क्या होगा, रबड़ को खींचने के बाद जो है क्या होता है, फिर से अपनी अवस्थाएं में आ जाता है। अगर ज्यादा खींच दिए तो वो टूट जाएगा। समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात आती है कि क्या एक दूसरे का विषम संभव है ना। अब आप इसे हथौड़े से पीट कर, खींच कर या गिराकर जैसे ही देखेंगे तो क्या देखिएगा, क्या एक दूसरे का विषम संभव है। इन ठोसों का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संप्रियता होती है। समझ में आ रहा है। ये जो ठोस हम आपको पीछे बताए, ये ठोस के बारे में, उसको देखिए। जितने भी ठोस हम बताएं तो आप उसको लिख सकते हैं, इन जो ठोसों, यहाँ पे इन ठोसों, इन ठोसों का एक निश्चित, एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन आयतन यानी बिना देखे नग्न संप्रियता होती है। अब संप्रियता क्या होती है भाई, उसको जानना है हम लोगों को। संप्रियता होती है, आइए संप्रियता को जानते हैं। फर्स्ट जो ऐसे पॉइंट हम करके लिखेंगे, बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार बनाए रखते हैं। अगर जो ऐसे जब आप पीट रहे थे तो उसका आकार जो ऐसे क्या होता है, अगर ताकत लगाते हैं, अगर ज्यादा ताकत लगाएंगे तो टूट जाएगा, बट जो ऐसे जितना उसका कैपेसिटी है उतना ताकत लगाएंगे तो वो अपना आकार बनाए रखेगा। तो हम लोग को लिखना होगा, जैसे पेन को, पेन का जितना ताकत उतना ही लगाएंगे तो वो अपना आकार को बनाएगा, बट ज्यादा ताकत लगा देंगे तो वो टूट जाएगा। तो इसको हम फर्स्ट पॉइंट करके लिखेंगे, है ना। बाह्य बल लगाने पर भी
पर भी ठोस अपने आकार बनाए रखते हैं। बनाए रखते हैं और ज्यादा बल लगाने पे, सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं इसमें, ज्यादा बल लगाने पे, ज्यादा बल लगाने पर ठोस ठोस क्या हो जाते हैं, टूट सकते हैं, टूट सकते हैं। समझ में आ रहा होगा, कोशिश तो कर रहे हैं कि समझ जाएं आप लोग तो ज्यादा अच्छा हो। इसीलिए दृढ़, इसीलिए ये दृढ़ होती है, इसीलिए ठोस क्या होते हैं, दृढ़ होते हैं। इसीलिए ठोस ठोस दृढ़ होते हैं। अगर जो है से अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे कुछ नहीं मोटिवेशन मिलता है। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। रबड़ को एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेके देखते हैं। मान लीजिए ए में रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा, अगर रबड़ बैंड को रबड़ रबड़ बैंड रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा, माना जाएगा। क्या खींचकर इसका आकार बदला, क्या खींचकर खींचकर इसका आकार बदला जाएगा, इसका आकार बदला जाएगा। बदला जाएगा नहीं, बदला जा सकता है, या आप लिखिए बदला जा सकता है। बदला जा सकता है, हाँ ठोस। आंसर में क्या लिखेंगे आप, हाँ खींचेंगे तो उसका आकार बदलेगा। ये क्वेश्चन ये आंसर में आप लिखेंगे हाँ, हाँ ठोस है ये, क्या है ये, ठोस है। ठोस तो है ही भाई, ठोस है। क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबड़ बैंड का आकार बदलता है, तो यहां पे लिखेंगे क्योंकि बाह्य बाह्य बल लगाने पर रबड़ का आकार बदलता है, आकार बदलता है। क्या करता है, आकार बदलता है। समझ में आ रहा होगा। बल हटाने दे पर, जैसे आप उसका बल हटा देते हैं तो बल हटा देने पर वह मूल अवस्था में आ जाता है, फिर से वैसे ही बन जाता है। मूल अवस्था में आ जाता है, आ जाता है। समझ में आ रहा होगा। और अत्यधिक बल लगा देंगे तो वो टूट जाता है। इसमें लिख लीजिए अत्यधिक अत्यधिक बल लगा देने पर, बल लगा देने पर वह टूट जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। समझ में आ रहा होगा, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है।
अब बर्तन के ऊपर में हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे डिफरेंट टाइप का बर्तन का। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखिए विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर, अब आइए विभिन्न विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर, बर्तनों में रखने पर, क्या रखने पर भाई? रखने पर चीनी और नमक, चीनी और नमक, चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के, उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेता है, के आकार ले लेता है, ले लेता है। क्या यह ठोस है? क्या ये ठोस है? ठोस है। अब आपको बताना है अगर ठोस है तो आपको रीजन भी बताना होगा। चलिए, हाँ ये ठोस है ना, क्योंकि इसका आयतन भी है और आपका मास भी है, भार भी है। हम लोग ठोस बोलते किसको? जिसका जो है भार हो और आयतन हो तो उसको क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे, है ना। आइए सबसे पहला एक और चीज हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर जिसमें आयतन हो, जिसमें क्या हो? आयतन हो और क्या हो? भार हो, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पदार्थ बोलते हैं। बट अगर जो है लब, लब हो गया और दूसरा गुस्सा जिसको हेट बोलते हैं हम लोग, क्या ये पदार्थ होगा? नहीं, ये इसमें जो है ये आपका सेंसेशन है, फीलिंग है, ये आपका फीलिंग है, इसीलिए ये सब पदार्थ नहीं होते हैं, इसमें कोई भार नहीं होता है। चलिए हम लोग समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर हम लोग लिखेंगे हाँ ठोस है। क्या लिखेंगे? यस, हाँ। चाहे हम चीनी या नमक, चीनी या नमक को अपने हाथों, अपने हाथों में ले या किसी प्लेट में, किसी प्लेट या जार में रखें, जार में रखें, इनके क्रिस्टल, क्रिस्टलों का आकार नहीं बदलता। क्रिस्टलों का आकार मतलब चीनी का आकार नहीं बदलता, का आकार नहीं बदलता। समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं। वो क्वेश्चन हम लोग कौन सा लेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक 3 ले लेते हैं। स्पंज क्या है? स्पंज, रसगुल्ला जानते हैं ना, स्पंज क्या है? या ठोस है, या ठोस है, या ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, फिर भी इसका संपीड़न संभव है।
संपीड़न संभव है? संभव है। क्यों? क्वेश्चन है क्यों। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्पंज जो है से क्या है, स्पंज क्या है, एक ठोस है। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं। जो रसगुल्ला होता है उसमें बहुत ज्यादा छोटे छोटे हॉल होता है भाई, ठोस तो है, यहाँ लिखेंगे ठोस है। क्योंकि स्पंज में स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं, बहुत बहुत छोटे छिद्र होते हैं। स्पंज 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 जिनमें, इसको ब्रैकेट में लिखे, जिनमें वायु का समावेश होता है, जिनमें वायु क्या हो जाते हैं, घुस जाते हैं। वायु का समावेश होता है, समावेश होता है, समावेश होता है। एक मिनट, वायु का समावेश होता है, समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं, जब हम इसे दबाते हैं, जब हम इसे दबाते हैं तो वायु क्या होता है, बाहर आता है। वायु बाहर निकलती है, निकलती है। इसका संपीड़न संभव होता है, इसीलिए इसीलिए इसका संपीड़न जो है आपका संभव होता है। होता है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि जैसे ही आप दबाते हैं तो हवा जो है बाहर निकलता है, जैसे ही छोड़ते हैं तो हवा क्या आ जाता है, अंदर की ओर आ जाता है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। द्रव्य की अवस्था के बारे में, ठोस तो आप लोग पढ़ लिए, चौथे पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य के बारे में। किसके अवस्था के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, द्रव्य अवस्था के बारे में हम लोग देखते हैं। कौन सी अवस्था, द्रव्य, द्रव्य अवस्था देखें। द्रव्य अवस्था क्या है, आइए देखते हैं द्रव्य अवस्था क्या होता है। द्रव्य का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार तो नहीं बोल सकते, बट आयतन क्या होता है आपका, निश्चित होता है। आकार नहीं, आयतन आपका निश्चित होता है। चलिए लिखेंगे हम लोग, द्रव्य का आकार लिखेंगे, द्रव्य का आकार, द्रव्य का आकार नहीं, द्रव्य का आकार नहीं, इसका आकार जैसा जिस चीजों में रखेंगे वैसा ही वो बन जाता है। लेकिन आयतन इसका निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। निश्चित होता है, समझ में आ रहा होगा।
निश्चित होता है, जिससे बर्तन में जिसे जिसे आप जिस बर्तन में जिस बर्तन में रखा जाएगा, 1 मिनट, जिस बर्तन में रखोगे वैसा ही आकार ले लेगा, आकार ले लेगा। ग्लास में रखोगे तो ग्लास टाइप पे हो जाएगा, और किसी भी चीजों में रखोगे, कंटेनर में रखोगे तो कंटेनर टाइप से हो जाएगा। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 1 करके, हम कुछ पॉइंट इसमें होता है उसको लिखें। द्रव्य में बहाव होता है, द्रव्य में क्या होता है, बहने की प्रक्रिया होती है। द्रव्य में फूट जाता है, टूट जाता है तो द्रव्य क्या हो जाता है, बह जाता है। द्रव्य में बहाव होता है, द्रव्य में क्या होता है, बहाव होता है। सेकेंड पॉइंट में आते हैं, इनका आकार बदलता है, क्या होता है, इनका आकार क्या होता है, बदलता रहता है। आकार जिस चीजों में रखेंगे वैसा बन जाता है, बदलता है। ठीक। थर्ड पॉइंट में एक और मेंशन कीजिए आप, इसीलिए ये दृढ़ नहीं तरल होते हैं, इसीलिए 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 मत लिखिए, इसलिए ये दृढ़ नहीं तरल होते हैं, तरल होते हैं। चौथे नंबर में आते हैं हम लोग, चौथा नंबर को छोड़ के एक नोट हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद फोर्थ पॉइंट में आएंगे। नोट लिखिए, नोट में आप लिख सकते हो, ठोस और द्रव्य का मिश्रण, द्रव्यों का मिश्रण द्रव्यों में संभव है। क्या बोले हम, ठोस ठोस और द्रव्य, ठोस और द्रव्य का मिश्रण मतलब मिलना, मिश्रण द्रव्यों का मिश्रण द्रव्यों में संभव है, द्रव्यों में संभव है ना। चलिए इसमें फर्स्ट पॉइंट करके हम लोग क्या लिख लेंगे, ए नंबर दे दीजिए नोट में। वातावरण की गैस विसरित होकर जल में घुल जाती है, क्या हो जाते हैं, वातावरण का पॉइंट लिखेंगे, जो वातावरण इन्वायरमेंट के बारे में बोल रहे हैं, वातावरण है ना, वातावरण की गैस, वातावरण की गैस विसरित होकर मतलब मिलकर, विसरित होकर जल में घुल जाती है। किस चीजों में घुल जाती है, जल में घुल जाती है। अब ये समझिए, जब हम लोग बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाने के दौरान क्या होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो ऊपर जाके किस चीज फॉर्म में हो जाता है, ऊपर जो है वाटर है ना, आकाश में, उसमें जाके मिक्सअप हो जाता है, तो वो किस चीजों में घुल गया, पानी में, और फिर से वो मेरे पास आएगा। तो इसीलिए हम लोग फर्स्ट पॉइंट उसको बनाकर लिख लिया। बी में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु को क्या लिखेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई इसको लिख लीजिए, मेंशन करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा इसमें। ऑक्सीजन
ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं, जलीय तथा पौधों के लिए अनिवार्य होता है। अनिवार्य होता है, ठीक है। क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जल वो कहाँ जाता है, जड़ में जाता है। जाइलम फ्लोएम तो बायोलॉजी में हम बताए हुए हैं आप लोगों को, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो ये जो है से किस पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलिए हम लोग अगले पॉइंट के ऊपर में देखेंगे, सी नंबर। सी में आप क्या लिखेंगे, सभी जीव धाराएं, ठीक है। सभी जीव, सभी जीव धारण अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए किस चीजों की जरूरत पड़ता है भाई, जीवन के निर्वाह के लिए, रहने के लिए, निर्वाह के लिए, के लिए श्वास लेते हैं। श्वास क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। श्वास लेते हैं, श्वास लेते हैं, आ रहा होगा समझ में, श्वास लेते हैं। चलिए, अगर सांस नहीं ले तो वो मर जाएंगे। इसीलिए द्रव्य में ठोस द्रव्य। अब एक पॉइंट हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, ये आपका टॉपिक नेक्स्ट है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ठोस की अपेक्षा। इसीलिए द्रव्य में ठोस द्रव्य और गैस तीनों का विसरण संभव है। इसलिए देखिए हम एक पॉइंट आप लोगों को बताएंगे, इसलिए द्रव्य में, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द्रव्य में, द्रव्य में ठोस द्रव्य और द्रव, है ना, और गैस तीनों का मिश्रण होता है। तीनों मिल जाते हैं, तीनों का मिश्रण होता है। तीनों का मिश्रण होता है, मिश्रण होता नहीं, संभव है लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा हो, संभव है। हो गया समझ में। ठोस की अपेक्षा द्रव्य में विसरण की दर अधिक होती है, पॉइंट नंबर 1 करके आप लिख सकते हैं। ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा द्रव्य में, द्रव में विसरण की दर अधिक होती है, होती है। बी में ये क्यों होती है उसके बारे में आगे हम लोग जान लेते हैं, क्यों होता है भाई। क्योंकि क्योंकि द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण, क्योंकि द्रव अवस्था में
पदार्थ की कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। इसीलिए वो क्या करता है, विसरित जल्दी जल्दी हो जाता है, बी फास्ट, मतलब जितना फास्ट हो सके, तो इसीलिए उसको हम लोग लिखे। चलिए, ठोस की अपेक्षा, एक पॉइंट और लिखेंगे हम पॉइंट नंबर बी में। ठोस की अपेक्षा ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठीक है, जो कि अभी नमक पानी वाला एग्जांपल दिए थे। अब लास्ट आपको बच गया है गैस। हम लोग लास्ट वाला जो देखेंगे वो गैस के बारे में हम लोग जानेंगे, गैस। ठीक है, लास्ट में हम लोग जानेंगे गैस के बारे में। तो आप द्रव्य के बारे में हम आपको समझा दिए, आइए गैस के बारे में। चलिए, फिफ्थ पॉइंट में हम लोग लिखेंगे गैस के बारे में हम लोग जाने। ठीक है, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। ये आपका बिहार बोर्ड के लिए और अच्छा क्वेश्चन है। पूरी बुक का एक एक पॉइंट हम आप लोगों को, एक एक लाइन का पॉइंट हम आप लोगों को समझा रहे हैं। गैसीय अवस्था क्या है भाई? तो क्या आपको पता है कि गुब्बारे वाले, जो गुब्बारा वाले और गुब्बारा जो बेचते हैं, उसमें कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? हीलियम का गैस भरा हुआ रहता है। हीलियम का गैस, इसका सिंबल He होता है। समझ में? हीलियम गैस भरा हुआ रहता है। वो जो सिलेंडर में जो भर के रखते हैं, सारे गुब्बारों को क्या करते हैं, वो भरते हैं, फिलअप करते हैं। तो वो उसमें कौन सा गैस होता है? तो हम आपको बता दिए, हीलियम गैस होता है। समझ में आ गया होगा। और ये हीलियम गैस जो है ना, सबसे हल्का गैस है। क्या है? सबसे हल्का गैस है, हल्का गैस है। समझ में आ रहा होगा। इसीलिए हम मुंह से फूकते हैं तो वो बलून नीचे रहता है, बट हीलियम गैस डालिए तो ऊपर की ओर जाता है। चलिए, सिलेंडर में कौन से गैस होते हैं उसके बारे में आपको पूछना है, पूछकर कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे भी हम बता चुके हीलियम गैस, उससे पूछ लीजिएगा। अब देखिए, हम एयर के बारे में बताते हैं, गैस के बारे में। अगर आप जो है से एक जो इंजेक्शन देने वाला जो सिरिंज होता है, इस टाइप से ऐसा कुछ होता है ना। तो ये जो सिरिंज है आपका, ये जो आपका सिरिंज बनाया हुआ है, एक मिनट, ये जो सिरिंज बनाया हुआ है, देखिए मैं बनाया हूँ सिरिंज। तो ये जो आपका सिरिंज है, ये जो पार्ट है सिरिंज का, इस जगह पे रबड़ का फॉर्क लगाया हुआ है। ठीक है, रबर कॉर्क, रबर कॉर्क, समझिए। ये इसको बोलते हैं हम लोग पिस्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्टन। पिस्टन, जो कि आप लोग प्रैक्टिकल स्कूल वगैरह में होता है तो आप लोग यूज करते हैं। इसको क्या बोला जाता है? पिस्टन हम लोग बोलते हैं। अगले वाले को जो है से हम लोग क्या बोलेंगे? और इसके बीच में क्या भरा हुआ है? ये सब पूरा यहाँ पे जो है से आपका गैस भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है। चलिए, इसका मतलब क्या है? अगर इस पूरी पिस्टन को बाहर निकाल देते हैं तो कुछ देर में ये गैस भर जाएगा। और जैसे ही पिस्टन को लगाते हैं, तो पिस्टन को लगाते समय कुछ भी जो है से आप वायल को लगा लीजिए, ताकि वो आसानी से अंदर जा पाए। जब प्रेशर देंगे, कंप्रेस करेंगे तो क्या होगा? ताकत लगेगा आपको ज़्यादा। अगर इसमें हवा है तो हवा के टाइम में हवा डाल के देखिए, और एक और जो है से आप सिरिंज को लेंगे, उसमें जो है से आप पानी डाल कर देखिए, आप क्या पाते हैं, किसमें अधिक संप्रियता होगा, किसमें ज़्यादा बल लगेगा। तो इससे हम लोग क्या पाते हैं उसके बारे में देखते हैं। हम लोग लिखेंगे, इससे हम लोग क्या पाते हैं, ए में लिखेंगे आप
हमने क्या देखा, हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि ठोस, ठोसो, ठीक है, ठोसो एवं द्रव्यों, ठोसो एवं द्रवों की तुलना, ठोस द्रव तो हम लोग पहले देख लिए थे, अभी गैस पढ़ रहे हैं। तुलना गैसों की संप्रियता, मतलब कंप्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में, गैसों, गैसों की संप्रियता, संप्रियता कंप्रेशन काफी अधिक होता है। काफी अधिक होता है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगले पे हम लोग आते हैं, ये तो समझ गए गैस के बारे में। अब गैस के बारे में थोड़ा सा और हम लोग डीप पॉइंट पे समझेंगे क्या होता है। घर में जो आप यूज करते हैं ना गैस, वो घर में यूज करने वाला गैस कौन सा होता है, घर में, घर में यूज करते हैं, घर में जो यूज करते हैं, ठीक है, घर में जो गैस यूज होता है, जो गैस यूज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एलपीजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एलपीजी। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये समझ में आ गया होगा, है ना। और अस्पताल में दिए जाने में ऑक्सीजन सिलेंडर का संप्रियता गैस होती है। ऑक्सीजन का सिलेंडर जो होता है वो बड़ा होता है, तो अस्पताल में जो दिया जाता है, देखे होंगे एम्बुलेंस वगैरह में एक लंबा सा सिलेंडर होता है, तो उसमें जो है ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। तो हम अस्पताल में क्या, कौन सा सिलेंडर यूज करते हैं, अस्पताल, अस्पताल में दिए जाने वाले सिलेंडर, अस्पताल में दिए जाने में ऑक्सीजन सिलेंडर जो दिया जाता है वो छोटा में दिया जाता है, तो उस टाइम में कंप्रेशन उसका ज्यादा होता है, ठीक है। अस्पताल में दिया जाने में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर, सिलेंडर में संप्रियता, जिसको कंप्रेशन बोलते हैं हम लोग, संप्रियता, संप्रियता, सॉरी कंप्रेशन लिखिए, कंप्रेशन जिसको संप्रियता बोलते हैं, कंप्रेशन गैस होती है, सिलेंडर में संप्रेषण गैस होती है। समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रियता, है ना। तो इस कंप्रेशन का हिंदी अगर लिखना है, संप्रियता, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग, और जो वाहन हम लोग चलाने के लिए अभी सबसे ज्यादा यूज होता है, वाहन अभी जो है हम लोग, पहले तो जो है पेट्रोल वगैरह यूज होता था, तो उससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फैलता था। तो अभी इसके लिए वाहन में जो है कौन सा गैस यूज होता है, वाहन में कौन सा गैस यूज होता है, यूज होता है, तो वो होता है आपका सीएनजी, सीएनजी। और सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेस, कॉम्प्रेस नेचुरल, नेचुरल गैस, ठीक है। समझ में आ गया। संप्रियता काफी अधिक होने के कारण गैस, इसका जो है संप्रियता क्या होता है, काफी ज्यादा। देखिए संप्रियता, संप्रियता, है ना, संप्रियता काफी, काफी अधिक होने के कारण
अधिक होने के कारण गैस गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले छोटी सी सिलेंडर में अभी जस्ट बताएं भर दिया जाता है, और सभी गाड़ी में जो नीचे लगा हुआ होता है वो सीएनजी का जो है से सिलेंडर लगा होता है। बड़े वाले में ज्यादा जो है से आपका संप्रियता होती है, तो छोटा में जो है से छोटा संप्रियता होगा, कंप्रेशन होगा। आयतन वाले सिलेंडर है ना, सिलेंडर में संपीड़िता कंप्रेस किया जाता है। क्या किया जाता है? संपीड़ित किया जाता है, भर दिया जाता है, किया जाता है। समझ में आ गया होगा। पॉइंट नंबर 1 इसका हम लोग लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे क्यों किया जाता है ऐसा। क्योंकि आसानी से क्या पोर्टेबल हो जाता है ना, आसानी से आप क्या करेंगे उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, स्थान ले जा सकते हैं। समझ में आ गया होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। अब आइए सेकंड बी नंबर में देखते हैं, रसोई में बनने वाली कण हमारे नाकों तक। एक पॉइंट आपको बताते हैं कि जब आपके मम्मी खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के दौरान जो सब्जी है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो वो अपने आप जो है आपके नाकों तक पहुंच जाता है। वो क्यों पहुंचता है, तो आइए उसके बारे में हम लोग लिखते हैं कि रसोई में बनने वाली कण हमारे नाकों तक कैसे पहुंचती है। तो क्वेश्चन आपका एक जो है यहां से बन गया, तो लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन, इसको बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, रसोई में बनने वाली कण हमारे नाकों तक कैसे पहुंचती है, नाकों तक कैसे पहुंचती है। समझ में आ रहा होगा कैसे पहुंचती है। आंसर में आप क्या लिखेंगे, वायु थ्रू। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कैसे पहुंचता है, वायु थ्रू। वायु में गंध के कण, ठीक है, गंध के कण हमारे नाकों वायु में गंध के कण मिलकर गर्म खाने का महक गर्म खाने का महक हमारे पास
हमारे पास कुछ ही क्षणों में, कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है, पहुंच जाती है। समझ में आ गया होगा। देखिए एक बात आपको बताते हैं, जो ठंडा खाना होता है उसको सामने से जाके आप जो सूंघेंगे तब जाके आपका उसका स्मेल आएगा। बट जो है जब गर्म खाना होता है तो उस टाइम में, गर्म टाइम में जो है सो उसका गति जो है बढ़ जाता है, गंध का गति बढ़ जाता है, इसीलिए जो है हवा में मिक्स होकर आपके नाकों तक पहुंच जाता है। तभी आपको पता चलता है कि ये पका रहे हैं हमारे मम्मी। अब तुलना करके देखो ठोस और द्रव्य। अब आप लोग जो है क्या कीजिए, आप तुलना करके देखो कि ठोस और द्रव्य जो है विसरण है। क्या कीजिएगा, दोनों को अलग अलग करके देखिएगा दोनों। अब तो हम लोग ठोस द्रव्य गैस देख लिया, अब एक एक करके एक दूसरे से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, हमको सबसे पहले कंपैरिजन करना है। तो दोनों को बीच का क्या करना है, तुलना करना है। ठोस और पॉइंट एक बना लीजिए आप, ठोस और ठोस और द्रव में तुलना करेंगे हम लोग। ठोस और द्रव के तुलना किसके लिए, तुलना के विसरण से। तुलना किसके लिए कर रहे हैं, तो विसरण के लिए। किसके लिए कर रहे हैं भाई, तो विसरण के लिए कर, मिलाकर हम चेक करेंगे विसरण के लिए, विसरण के लिए। ठीक है, अब देखिए हम क्या बोले कि जब गर्म खाना रहता है तो थोड़ा सा जल्दी पहुंचता है क्योंकि उस टाइम गति होता है, और जो ठंड रहता है वो सामने से जाके आप सूंघेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो पॉइंट हम लोग जो है अगले पॉइंट में क्या लिखेंगे वो देखिए, पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे कणों की तेज गति, कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण, और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण, गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत जल्दी होता है, बहुत तीव्र होता है, तीव्रता से होता है। मतलब जो सब्जी का है महक वो भी गैस है, और जो हमारे एयर ले रहे हैं उसमें भी गैस है। तो ये जो है से आपका क्या होता है, दोनों के बीच में मिक्स होने पे जो है विसरण में बहुत ज्यादा जो है तीव्रता होता है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो हीट जब होता है किसी भी चीज तो वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से मूव करता है, आगे की ओर बढ़ता है। समझ में आ रहा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एक प्लेट ले लेते हैं आपको, है ना, एक प्लेट को लेते हैं। फर्स्ट जो है एक हम लोग प्लेट लेते हैं। तो प्लेट किस टाइप से होता है आपका, इस टाइप से प्लेट हो जाता है। ये आपका प्लेट है ना, ये आपका प्लेट का फिगर है। हंसिएगा मत, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो ये प्लेट जो है, प्लेट क्या है आपका, ठोस है। प्लेट कैसा है, ठोस है। तो इसका जो है कण जो है एक दूसरे से चिपके होते हैं। मतलब ये चिपका हुआ कण है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा सटा सटा होता है। समझ में आया, एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है। मतलब स्पेस बहुत कम चांसेस होते हैं कि होंगे। सेकंड में आके देखिए, अब एक जो है हम बीकर ले लिए, और बीकर में जो है क्या कर लिया हम लोग, इस बीकर में पानी भरा हुआ है H2O। क्या भरा हुआ है, H2O भरा हुआ है।
तो ये आपका क्या है, जल है, ठीक है। और जल को क्या बोलेंगे हम लोग, द्रव है, ठीक है, द्रव दिया हुआ है। तो इसमें जो है से इससे हल्का सा इसमें स्पेस होता है, द्रव में क्या होता है, हल्का सा स्पेस होता है ना, जो पार्टिकल्स कणस हैं उसमें जो है से हल्का स्पेस होता है। आइए अगला पॉइंट में हम लोग देखेंगे, थर्ड में आपका बच गया गैस। तो ये आपका जो है से पूरा ये गैस है, ये पूरा क्या है, गैस है। तो गैस जो है, गैस का ये सिलेंडर है, क्या दिया हुआ है, गैस का सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर है, ठीक है, गैस का सिलेंडर है। इसके अंदर में जो कण होंगे उसमें जो है से गैप होंगे, द्रव्य के अपेक्षा ज्यादा गैप होंगे। समझ में आ रहा होगा, ये है आपका कणों के गति, ठीक। अगला एक पॉइंट और हम लोग लिखेंगे कि गैसीय अवस्था में कणों की गति, पॉइंट नंबर बी लिख लीजिए, सॉरी बी में फिगर ये बना लीजिएगा और पॉइंट नंबर आप सी लिख दीजिए इसको, ठीक है। गैसों में गैसीय लिखें, गैसीय अवस्था में, गैसीय अवस्था में कणों की गति, कणों की गति, कणों की गति अनियमित, अनियमित, अनियमित और क्या होते हैं, बहुत जल्दी जो है मूव करता है, फ्री होने के कारण अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक होता है, अत्यधिक तीव्र होता है, तीव्र होता है। समझ में आ गया होगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका मैटर्स का बिहार बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लाएं और इस पूरी चैप्टर को कंप्लीट करें। एक बार जब भी देखिएगा तो ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को देखिएगा और अपने लैंग्वेज में लिखिए। थोड़ा सा और पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे कि आपके जो है से पूरी वर्ल्ड में, पूरी वर्ल्ड में, पूरा वर्ल्ड में जितने भी चीज बने हुए हैं, जितने भी थिंग्स बने हुए हैं, वो बने हुए हैं आपका किस चीजों का, मैटर्स का बने हुए हैं, है ना। आपका जो है किस चीजों को बने हुए हैं, मैटर्स का बने हुए हैं, जिसको हम लोग पदार्थ का बना हुआ होता है। बट आपका जो है फीलिंग हो गया, फीलिंग हो गया, इमोशन हो गया, ठीक है, इमोशन, ये सब जितने भी है इसमें जिसमें जो है से मास ना हो, मास और आपके पास आयतन, ठीक है, मास और आयतन जिसको वॉल्यूम, ठीक है, मतलब मास और आयतन ना हो तो वो हमारा पदार्थ नहीं कहलाता है। क्या बोल दिए, पदार्थ नहीं कहलाता है, समझ गए होंगे, कहलाता है। हिंदी में बोला जाए तो भार जिसमें ना हो, भार और आयतन ना हो, आयतन जिसमें भार और आयतन ना हो वो पदार्थ नहीं कहलाएगा, पदार्थ नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा। तो ये फीलिंग में तो कोई भार नहीं होता है, ना इमोशन में कोई भार होता है, ना कोई आयतन होगा, तो इसीलिए पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है। समझ में आ गया होगा। हवा, हवा को लेके चलते हैं, तो हवा को आप बलून में भर के देखिए तो इसका मास होता है ना। तो हवा को लेके चलेंगे तो यह पदार्थ है आपका। आपकी शरीर जो है, बॉडी, वो भी आपकी पदार्थ की बनी हुई है। और कुछ लिक्विड को लेके चलिए, पानी को लेके चलिए, तो पानी के बूंद में भी भार होता है, वो भी आयतन घेरता है, तो पानी भी क्या है, पदार्थ है आपका। किसी भी आप साइकिल चलाते हैं या बाईसाइकिल चलाते हैं, वो भी पदार्थ है। समझ में आ रहा होगा। जिसमें आयतन, ये आपको ध्यान रखना है कि जिसमें आयतन और भार हो वो पदार्थ है, और जिसमें आयतन भार ना हो वो पदार्थ नहीं है।
समझ गए होंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो ला पाए।